गुड इवनिंग ऑल हेयरिंग स्टूडेंट एंड ऑल हेयरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सबसे विनम्र निवेदन जो मेरा प्रत्येक दिन की तरह होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो और लाइक करना जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल हमेशा बढ़ता रहे और आपको एक ना एक जानकारियां हम देते रहें, जिसमें आपको मोटिवेशनल संबंधित वाक्य। और इससे ज़्यादा निवेदन यह है कि वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जब देखते हैं उस समय नोट भी बनाते सही, आप एक कॉपी या पेन उठाइए और जिससे आप उससे लिखते जाएं, जो आपके मेमोरी के लिए बना रहे। बिना किताबों के अध्ययन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है। जैसे आजकल के नेता जैसे उस तरह हो गए, जैसे छिपकली, रात भर छिपकली क्या करती है, सैकड़ों कीड़े मकोड़ों को खाती है और सुबह होते महान नेताओं की जो प्रतिमाएं लगी होती है, फोटो लगे, प्रतिबिंब लगे होते हैं, उनके पीछे छिप जाती है। उसी तरह आज के हमारे कलयुग के नेता भी हैं, देखने के लिए वही छिपकली वाला रोल अदा करते हैं। पता नहीं कितने लोग का गला घोट करके और सफेद पोष पहन करके अपने को स्वच्छवादी बन जाते कि समाज में सबसे बड़े सेवक के रूप में उभर कर आते हैं। तो दिखावा नहीं करना चाहिए, आपको कर्म के अनुसार कर्मशील होना चाहिए, जो आपको आपके लक्ष्य को यानी पहुंचाने में सफल कराए। और इसी तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य आपका है आज फादर्स डे के दिन पर। तो फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। ए फादर्स लव इज इंटरनल, एक पिता का प्यार आंतरिक होता है, अनकंडीशनल, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, एंड इरिप्लेसेबल, और नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, या कोई मामला नहीं रखता कि आप कितने बूढ़े हैं। यू ऑलवेज नो दैट डैड गॉट योर बैक, तुम हमेशा जानते हो कि आपके पिता डैड गॉट योर बैक, पुनः मिलते हैं। बुक्स, दूसरा है बुक्स आर इन्फिनिटी इन नंबर, पुस्तकों की संख्याएं असीमित अनियंत्रित होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। एंड टाइम इज शॉर्ट, और समय कम होता, समय मूल्यवान होता है। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टेक व्हाट इज इंस्टेंट, और रहस्यमय ज्ञान टू टेक व्हाट इज इंस्टेंट, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है उसको वह बतलाता है। टेक दैट ट्राई टू लिव अप टू इट। और इस तरह तीसरा है हिंदी में, शौक कभी पाला नहीं जाता, शौक कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। चौथा, आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना, आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, आप अंदर से टूटे हुए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें उठा ले जाते हैं। यदि आप टूटे हुए हैं, अपनों को एहसास करा देंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपका समाज में, परिवार में, गांव घर में आपका हर जगह मजाक लोग उड़ाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है, अपने को अंदर से भले आप टूटे हुए लेकिन बाहर उसको प्रदर्शित ना होने दीजिए। इस तरह जैन धर्म के बारे में कल हमने बताया था, उसका अवशेष आज है, शेष भाग आज हमने दिया है। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है।
मान्यता ईश्वर मान्यता नहीं देती है। और क्या जैन धर्म में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुयायी कुछ राजाओं के नाम, जिसमें उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, फिर अमोघ वर्ष है, फिर चंदेल शासक है। चौथा, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति को गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। यह मूर्ति कर्नाटक के हसन जिला के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ज्यादा महत्वपूर्ण एक भी पूछा जाता है कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ और किसने बनवाया है, तो और कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के हसन जिला के श्रवणबेलगोला में। कौन बनवाया था? गंग वंश के मंत्री और सेनापति चांडू राय ने बनवाया था। 5वां, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अब यहाँ जैन धर्म के जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में है। जैन धर्म की 2 संगीतियां होती हैं। प्रथम संगीत समय, स्थान, शासक और अध्यक्ष। जैसा कि वहां हमने बताया था बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई, यहाँ 3 हुई है, 2 हुई है। तो उसमें भी यही स्थान, समय, शासक और अध्यक्ष। तो प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य और स्थूलभद्र के शासनाध्यक्ष में हुआ था। द्वितीय संगीत 512 ईसा पूर्व बल्लवी चंद्रगुप्त मौर्य देवार्धि क्षमा श्रवण ने कराया था। अब देखिए सम्यक दर्शन, जो त्रिरत्न बताया, सम्यक दर्शन माने सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान, सम्यक आचरण का सही आचरण, उत्तम आचरण। ये तीनों मार्गदर्शन के सिद्धांत हैं जो जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करती है। जैन धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह, अनासक्ति। और जैन धर्म में 12 अंग बताए गए हैं। श्रुति, सूत्र, सुत, ग्रंथ, सिद्धांत, देशना, प्रज्ञापना, उपदेश, आप्त वचन, जिन वचन, इतिहास, अमान्याय आदि, ये सभी आगम के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? आगम के पर्यायवाची है। यदि आपको जैन धर्म के बारे में और कुछ जानना होगा तो हमें कमेंट के द्वारा आप सूचित कर देंगे, जिससे हम आपको सही जानकारियां और इससे विस्तृत भी दे दें। और नहीं तो हम अगली टॉपिक आपको, चाहे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कुछ सोशल रिफॉर्मर जो थे, सामाजिक सुधारक है, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, सती प्रथा हुआ और आर्य समाज हुआ, इनके बारे में कुछ बताएंगे। तो यदि आप जैसा चाहेंगे वैसा हम आपको जानकारियां देंगे। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिमिनरी का रिजल्ट आया, 14,000 कुछ लोग को पास कराया गया है, जो 1 लाख कुछ लोग छात्र बैठे हुए थे। यदि आप इतनी तपी हुई तपन की गर्मी में आप अपने संघर्ष को जारी रखते हैं तो आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसमें नो डाउट है, कोई संदेह नहीं है। भाई संघर्ष करने के जैसे जो तपता है, जो जलता है वही दिखता है, जो जलता है वही दिखता है। और जितना, जैसे कि आप देखते हैं, जो जितना है पिता का डांट, अध्यापक का सलाह, माता का डांट, पिता का डांट, अध्यापक का डांट और सोनार का पीटा हुआ जैसे आभूषण बनता है, उसी तरह से माता पिता और गुरु का डांट भी आपको सोने के समान बना सकता है। यदि आपने उसके अनुसार कार्य किया है तो निश्चित रूप से आप सोना हीरा की तरह आप चमकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह निवेदन करता हूं कि आप चैनल पर
यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए। और अब अंत में आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा के साथ समाप्त करता हूँ।